हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स यूपीएससी का एक बहुत ही फेवरेट सोर्स है क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए। हर साल इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी में से क्वेश्चन जरूर फ्रेम किया जाता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियोस आप तक लेके आते रहे हैं पास में। आज भी इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट का नाम है पब्लिक गुड्स वर्सेज प्राइवेट गुड्स। सो विदाउट डिलेइंग इट फर्दर, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो फॉर ऑल दोज हु ऑलवेज आस्क कि ये टॉपिक कौन सी एनसीईआरटी के किस चैप्टर में है, जो कॉन्सेप्ट हम आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। दिस इज इन क्लास 12 एनसीईआरटी एंड चैप्टर 5। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द गवर्नमेंट फंक्शंस एंड स्कोप। आप लोगों को डिटेल में और भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं तो यू गाइज कैन रेफर दिस टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी। Although this chapter or this lecture won't be that long, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। We'll start with having the basic understanding of allocation function and distribution function. After that, we'll see what is the main difference between public goods and private goods. यहाँ पे बहुत ही फाइन पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन करे गए हैं। आप उनकी डेफिनेशंस अगर समझ लेंगे तो आप बता पाएंगे कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। बट अगर कुछ वो स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा और आपने वो टर्म्स प्रिपेयर नहीं करे तो वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। So let's try to avoid all these things and move ahead with our lecture. Before starting all these conceptual things, let's have a fair understanding by looking at the examples of public goods and private goods. क्या होते हैं public goods and private goods? Public goods वो goods हैं जो गवर्नमेंट यानी सरकार देश को प्रोवाइड कराती है। क्या होते हैं public goods? डिफेंस सर्विसेज, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे कि पासपोर्ट, आधार, ये सारी वो चीजें हैं जो गवर्नमेंट मुहैया कराती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। वहीं पे अगर प्राइवेट गुड्स को देखा जाए, प्राइवेट इंडिविजुअल्स इसकी ओनरशिप ले सकते हैं। उसको बनाने का रीजन भी यही है, प्राइवेट लोग इसे कंज्यूम करें। एग्जाम्पल क्या है प्राइवेट गुड्स के? कार्स एंड ऑटोमोबाइल्स, क्लोथिंग, कपड़े और खाने पीने की चीजें, ये सारे प्राइवेट गुड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे एक समझ डेवलप हो। पिक्चरल फॉर्मेट में ये एग्जाम्पल्स देने का रीजन यही था कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जिससे आप पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के बीच में डिफरेंशिएट करना समझे। यहाँ पे हम लोग समझेंगे व्हाट डज एलोकेशन फंक्शन मीन। एलोकेशन फंक्शन होता क्या है, उसको समझने से पहले एक दो कंसेप्ट हम और समझेंगे और वहां से एलोकेशन फंक्शन का एक्चुअल मीनिंग ड्राइव करेंगे। प्राइवेट गुड्स मार्केट में किस तरीके से आते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन गुड्स को बनाना, और इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, जिनके बारे में वो सोच के, उनसे फीडबैक लेके, उनकी जरूरतों को समझ के वो प्रोड्यूसर्स गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इस इंटरेक्शन को दैट हैपेंस बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड इंडिविजुअल कस्टमर्स और कंज्यूमर्स इज कॉल्ड मार्केट मैकेनिज्म, जो ये टर्म यहाँ पे मेंशन करा गया है। इट्स अ यूनिक रिलेशनशिप ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड इंडिविजुअल कस्टमर्स। वहीं पे अगर हम पब्लिक गुड्स की बात करें, याद है लास्ट स्लाइड में हमने पब्लिक गुड्स कवर करे थे, तो पब्लिक गुड्स की अगर हम बात करते हैं, दीज पब्लिक गुड्स आर नॉट प्रोवाइडेड बाय मार्केट मैकेनिज्म। ये जो मार्केट मैकेनिज्म प्राइवेट गुड्स के लिए हमने डिस्कस किया था, वो मार्केट मैकेनिज्म का प्रोसेस पब्लिक गुड्स में वैलिड नहीं होता। तो पब्लिक गुड्स कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचाया जाए, पब्लिक गुड्स या सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज कस्टमर्स तक, कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचाया जाए, तो ये काम क्योंकि मार्केट मैकेनिज्म यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं है, पब्लिक गुड्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का काम करती है गवर्नमेंट, उस देश की सरकार। गवर्नमेंट के इस एक्शन को, जिस एक्शन से पब्लिक गुड एंड कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है विदाउट मार्केट मैकेनिज्म के बिना, इसको बोलते हैं एलोकेशन फंक्शन। एलोकेशन फंक्शन समझने के बाद हम लोग समझेंगे व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज ऑल अबाउट। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है? अब नाम है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी इनकम। तो प्राइमरीली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का रोल क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में इनकम हो रही है डिस्ट्रीब्यूट, और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को ऑपरेट कौन करेगा? ऑपरेट करेगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को गवर्नमेंट, देश की सरकार। हर सरकार का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये जरूर रहता है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रहे उस कंट्री में, किसी के पास एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ ना हो, गरीब और अमीर के बीच का डिस्टेंस जितना कम हो सके उतना एक देश की गवर्नमेंट कोशिश करती है। तो ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है? तो गवर्नमेंट इस चीज को इंप्लीमेंट करती है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के थ्रू, जहां पे टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी के तहत वो इंश्योर करती है कि इनकम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो। सो अंडर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वी सॉ दैट गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एंड हाउ गवर्नमेंट अचीव्स दिस? गवर्नमेंट अचीव्स दिस बाय ऑल्टरिंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करती है? उसके दो मेथड्स हैं, एक तो टैक्स कलेक्ट करती है, दूसरा इट मेक्स ट्रांसफर पेमेंट। गवर्नमेंट टैक्स किससे कलेक्ट करती है? उन लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है जो वेल ऑफ होते हैं, जो वेल्दी हैं। उसी हिसाब से टैक्स की स्लैब्स बनाई गई हैं। जो लोग उन स्लैब्स में आते हैं अपनी इनकम के तहत, अपनी इनकम की वजह से, उनसे गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। और ट्रांसफर पेमेंट देती किसको है? ट्रांसफर पेमेंट देती है
सब्सिडी के फॉर्म में, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स की फॉर्म में। ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स होते हैं जिनके बदले में गवर्नमेंट कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। ये एक वेलफेयर एक्ट है गवर्नमेंट का, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए ट्रांसफर पेमेंट करती है। तो स्पेक्ट्रम के दोनों एंड्स के लोगों का ख्याल रखती है। जो लोग टैक्स दे सकते हैं, वेल्दी हैं, वेल ऑफ हैं, वो टैक्स देते हैं, और जो लोग कैपेबल नहीं है, जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनकी वो मदद करती है ट्रांसफर पेमेंट्स के थ्रू। दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नेक्स्ट वी विल कवर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। एनसीईआरटी में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करे गए हैं जिनके बेसिस पे पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स के बीच में डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। वो 3 पॉइंट कौन से हैं, एक बार नजर डालते हैं। पहला पॉइंट है कंजम्पशन के बेसिस पे। सेकंड है कौन कौन उसका बेनिफिट एंजॉय कर रहा है उस पर्टिकुलर गुड का, या वो पब्लिक गुड है या वो प्राइवेट गुड है, और उसके बेनिफिट एंजॉय करने से क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे डिफरेंशिएशन है। और तीसरी एक प्रॉब्लम मेंशन करी है एनसीईआरटी में, दैट इज फ्री राइडर प्रॉब्लम। ये क्या होते हैं तीनों पॉइंट्स, इनको हम सब्सिक्वेंट स्लाइड में देखेंगे। कंजम्पशन के बेसिस पे देखा जाए तो पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स राइवलरस हो सकते हैं या नॉन राइवलरस हो सकते हैं। बेनिफिट्स के बेसिस पे देखा जाए या तो ये गुड्स एक्सक्लूडेबल हो सकते हैं या नॉन एक्सक्लूडेबल हो सकते हैं। ये दोनों पॉइंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एमसीक्यू इन पॉइंट्स पे क्रिएट किया जा सकता है और ये काफी ट्रिकी होंगे अगर आपने ये पॉइंट्स कवर नहीं किए हैं तो। इन पॉइंट्स का इंडिविजुअली क्या मीनिंग है, वील स्टडी दैट। अब इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज राइवलरस एंड नॉन राइवलरस। ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम लोग एक कहानी को याद करेंगे जो हमने छोटे में पढ़ी थी। 2 बिल्लियों के बीच में एक रोटी को लेके लड़ाई होती थी, और इन दोनों बिल्लियों के बीच की लड़ाई एक बंदर दूर कराता था, इफ यू गाइज रिमेंबर दैट। तो यहाँ पे समझा जाए लड़ाई क्यों थी, लड़ाई थी रोटी की। कोई भी एक बिल्ली अगर पूरी रोटी खा जाती है तो इस सिचुएशन में उस दूसरी बिल्ली के लिए वो रोटी नहीं बचती, और वहां पे दोनों बिल्लियों के बीच में राइवलरी हो जाती। और इसी चीज की टेंशन थी दोनों बिल्लियों को कि कहीं ये रोटी कोई पूरी ना खा ले और दूसरी बिल्ली के लिए कुछ ना बचे। वहीं से ये कंसेप्ट हम लोग समझेंगे राइवलरस एंड नॉन राइवलरस का। पब्लिक गुड्स अगर हम याद करते हैं, एग्जाम्पल क्या था, जैसे कि पब्लिक पार्क, गवर्नमेंट बसेस। तो पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसके बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू एवरीवन। पब्लिक गुड्स के बेनिफिट्स हर किसी को अवेलेबल होते हैं। पब्लिक गुड का कंजम्पशन राइवलरस नहीं होता। अगर किसी गुड का कंजम्पशन राइवलरस नहीं है तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द पर्सन हु इज एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड, ही और शी इज डूइंग सो विदाउट रिड्यूसिंग इट्स अवेलेबिलिटी टू अदर्स। अगर कोई गुड नॉन राइवलरस है और कोई इंसान, कोई पर्सन उसको कंज्यूम करता है, तो दूसरे इंसान या दूसरे पर्सन के लिए उसकी अवेलेबिलिटी खत्म नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एक चीज कंज्यूम कर ली तो वो चीज खत्म हो जाएगी दूसरे के लिए और दूसरा उसको यूज नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली सिमिलर टू द सिनेरियो दैट वी डिस्कस्ड इन द स्टोरी ऑफ 2 cats। एग्जाम्पल से अगर हम समझें, पब्लिक गुड का एग्जाम्पल क्या था, पब्लिक पार्क। तो पब्लिक गुड्स दे आर नॉन राइवलरस। एग्जाम्पल के तौर से समझें, पब्लिक गुड्स का एग्जाम्पल हुआ पब्लिक पार्क। तो पब्लिक पार्क अगर कोई एक इंसान यूज करेगा, ऐसा नहीं है बाकी लोग उस पब्लिक पार्क को यूज नहीं कर सकते। एक इंसान के यूज करने से दूसरे इंसान के लिए उस पर्टिकुलर गुड की अवेलेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती या कम नहीं हो जाती। तो दीज काइंड ऑफ गुड्स आर कॉल्ड नॉन राइवलरस। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि पब्लिक गुड्स राइवलरस होते हैं या नॉन राइवलरस होते हैं? आपका आंसर होगा पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरस। नॉन राइवलरस कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे विल बी नॉन एक्सक्लूडेबल। क्या होता है नॉन एक्सक्लूडेबल? ये प्राइवेट गुड्स के एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग समझेंगे। देखिए, प्राइवेट गुड्स के बारे में एक चीज बहुत ही क्लियर है, that if anyone who doesn't pay for that good is excluded from enjoying benefits। मतलब क्या हुआ इस बात का? प्राइवेट गुड्स की अगर हम बात करें, अगर कोई इंसान उसको खरीदने के पैसे नहीं देता तो ऑब्वियसली उसके जो बेनिफिट्स हैं वो उस तक नहीं पहुंचेंगे, वो उसके बेनिफिट्स एंजॉय नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें कि हमें एक मूवी देखनी है, अगर मैं उस मूवी टिकट का पैसा नहीं देता तो मैं मूवी देखने सिनेमा हॉल में एंटर नहीं कर पाऊंगा, तो वहां पे मुझे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा मूवी देखने से। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मूवी टिकट के एग्जाम्पल से और भी ज्यादा सिंपल हो जाता है समझने के लिए। प्राइवेट गुड्स को हमने देखा, तो क्या ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है पब्लिक गुड्स के लिए? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है नहीं। पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल। मतलब पब्लिक गुड्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर आपने पे नहीं किया तो आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उसके बेनिफिट्स को एंजॉय करने से। तो क्वेश्चन यहाँ पे अगर हमें दिया जाए कि आर पब्लिक गुड्स एक्सक्लूडेबल, तो आंसर होगा नो, पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल। Means if someone is not paying for this category of goods, there is no feasible way to exclude anyone out of it। यहाँ पे नॉन एक्सक्लूडेबल का कॉन्सेप्ट हमने समझा, पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के एग्जाम्पल के साथ किस तरीके से वो डिफरेंशिएट होते हैं वो समझा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन करा गया है दैट बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल फीचर ऑफ नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, पब्लिक गुड्स के लिए अगर पैसा नहीं भी दिया गया है तो भी आप एक्सक्लूड नहीं हो सकते। इस कॉन्सेप्ट की वजह से एक प्रॉब्लम जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड
फ्री राइडर प्रॉब्लम, मतलब पैसा नहीं भी दिया है तो भी आपको बेनिफिट एंजॉय करने का मौका मिलेगा, मतलब आप फ्री में राइड करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, फ्री राइडर प्रॉब्लम पब्लिक गुड्स में होती है या प्राइवेट गुड्स में? तो आपका आंसर होगा पब्लिक गुड्स में। यहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट समझा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। विल ट्राई एंड सॉल्व दैट एज सुन एज पॉसिबल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लेक्चर कंक्लूड करते हैं और भी बहुत सारी वीडियोस हम आप तक लेके आते रहेंगे। बहुत जल्दी प्रीलिम्स स्पेसिफिक मॉक्स की सीरीज हम लोग लेके आने वाले हैं। इन केस यू लाइक आवर वीडियोस, like them and subscribe our channel. Thank you.